तो दोस्तों अगर आप सभी ने इस वीडियो को क्लिक किया तो डेफिनेटली आप एयरटेल फाइबर लेने के बारे में सोच रहे होंगे। अब दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयरटेल फाइबर के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। साथ ही हम जानेंगे कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। अब दोस्तों मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो एकदम वीडियो को फॉरवर्ड कर दो या फिर पूरी वीडियो देखो कभी नहीं, तो उन लोगों को पैसे बचाने के लिए एक स्मॉल टिप दे दूं कि अगर आपको मालूम है कि आप एयरटेल फाइबर जो है 3 महीने तो एटलीस्ट यूज करने वाले हो, तो 799 वाला प्लान लेना, यहाँ पे आपके पैसे बचेंगे। 499 वाला प्लान में जो है आपको ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा। अब ये क्यों है, कैसे, तो वो इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप सभी देख रहे हैं टेक चैनल प्रोड्यूस फ्रॉग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई बात करते हैं एयरटेल फाइबर की या फिर एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन की। तो जब हम एयरटेल फाइबर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में जो इंटरनेट पहुंचाने वाली केबल है वो ऑप्टिक फाइबर रहेगी। और जब हम एयरटेल ब्रॉडबैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्टिक फाइबर भी आ सकता है या फिर कॉपर वायर आ सकता है। कॉपर वायर कौन सा होता है, तो कोएक्सियल केबल जो होता है, जो आपके टीवी में लगता है केबल, वो वाला जो मोटी सी तार है वो वाली। तो अगर ऑप्टिक फाइबर है तो बहुत बेस्ट है, पर कोएक्सियल वायर है मतलब कॉपर वाली वायर आई है तो आपको थोड़ा सा लॉस उठाना पड़ेगा। तो देखो भाई, जो भी प्लान है यहाँ पे एयरटेल का, चाहे तो वो आप देखो ये 40 Mbps हो या फिर 100 Mbps वाला प्लान हो, जो भी प्लान है, अगर आप ले रहे हो 799 वाला तो 100 Mbps का प्लान आपको मिलेगा। तो अगर ऑप्टिक फाइबर है तो आप पूरा का पूरा 100 Mbps आपको मिलेगा। हो सकता है 100 Mbps से ज्यादा ही मिल जाए, जैसे कि 100 Mbps का प्लान लिया आपने तो आपको 120 Mbps ऐसा में भी मिल सकता है। पर जब अगर कोएक्सियल वायर आपके घर पे आई है तो वहां पे 100 Mbps आप उम्मीद मत रखो। 100 Mbps का प्लान लिया ना तो वहां पे आपको 18-20 ऐसे ही Mbps मिलेगा, उससे ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगा। तो ऑप्टिक फाइबर जो होता है उसके केस में जो है एक स्पेशल टाइप का राउटर आता है, उसको हम लोग कहते हैं ONU राउटर। और जो कोएक्सियल केबल होता है उसमें अलग तरीके का राउटर लगता है। तो राउटर कैसा भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि अगर हम पैसे दे रहे हैं तो हमको चाहिए ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन। तो देखो यहाँ पे कनेक्शन कैसे सेट होता है एयरटेल का। तो एयरटेल का आपको कनेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको जाना होगा एयरटेल की वेबसाइट पे। एयरटेल की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जो भी प्लान पसंद है, जैसे 499, 799, 1000 रुपए का भी प्लान है, मतलब 999 का भी प्लान है, तो जो प्लान आपको पसंद है वो प्लान को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको वहां पे एक अप्लाई कर देना है कि भैया हमको कनेक्शन चाहिए, एयरटेल का कनेक्शन चाहिए। तो अप्लाई करने के बाद अगले दिन जो है आपके पास एक कॉल आएगा। कॉल आके वेरिफिकेशन होगा कि हाँ क्या आपने अप्लाई किया था, तो आप बोलोगे कि हाँ अप्लाई किया था। तो फिर वो बोलेंगे चलो ठीक है, एक KYC वाला बंदा आपके घर पे जाएगा और वो आपके पैसे भी जो है उसी समय आपके घर से जो है वो लेके जाएगा। तो जब KYC वाला बंदा आता है तो वो आपका फोटो खींचता है, आपके ID कार्ड का फोटो लेगा, चाहे आधार कार्ड हो या किसी एक ID कार्ड का फोटो लेगा, और उसी समय आपने जो प्लान सेलेक्ट किया है ना उस समय आप उसको बोल दो। मे बी आपने प्लान सेलेक्ट किया 499 का, पर जब KYC वाला बंदा आपके पास है तो हो सकता है आप चाहो तो उस समय आप प्लान बदल सकते हो। उसको बोल दो कि नहीं 499 नहीं 799 का प्लान दे दो, तो वो 799 का प्लान उस समय वो बना देगा। तो वो क्या करता है, वो अपने मोबाइल पे जो है वो बिल बनाता है और उसके पास आपके फोन पे जो है एक लिंक आता है और उस लिंक का यूज करके जो है आपको पेमेंट करना है। तो आप कैश में जो है ना पेमेंट नहीं करते हो। तो अभी जब KYC वाला आदमी जो आपके घर पे आता है उस समय आप सिर्फ पेमेंट करते हो, उस समय कनेक्शन नहीं लगता। जब आप पेमेंट करके चले जाते हो, मतलब जब वो KYC वाला बंदा आता है और पेमेंट लेके चला जाता है, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका पेमेंट जो है वो हो गया है। कल इंस्टॉलेशन टीम जो है मतलब कल 1 से 2 दिन के अंदर आपके घर में आके एयरटेल लगा देगी। तो देखो जब KYC वाला बंदा आएगा ना उस समय अगर आप उससे पूछोगे कि मेरे घर में ऑप्टिक फाइबर लग रहा है या कोएक्सियल केबल यानी कि कॉपर वाला वायर लग रहा है, तो KYC वाला बंदा 100% आपको बोलेगा कि आपके घर में जो है ना ऑप्टिक फाइबर लग रहा है। पर यकीन मानो KYC वाले लोग को कुछ नहीं पता होता है कि यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर लगने वाला है या कोएक्सियल केबल लगने वाला है। उसको बस जान लो कि उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो वो बस वो कनेक्शन बनाने वाला है, क्योंकि उसको कमीशन मिलेगा। तो वो आपको हर वो चीज बोलेगा जो आप सुनना चाहोगे। आप बोलोगे कि सर्विस कैसा है, वो बोलेगा बहुत बढ़िया। आप बोलोगे कि ऑप्टिक फाइबर है, वो बोलेगा एकदम बिल्कुल ऑप्टिक फाइबर है। वो आप बोलोगे कि नेट स्लो हो गया तो कितना देर में सही हो जाएगा, बोलेगा एकदम ऐसे आप फोन करिएगा फटाक से आदमी आ जाएगा। तो उसको कुछ नहीं मालूम है, वो बस सेल्स पर्सन है। सेल्स पर्सन का काम क्या होता है, झूठ सच बोल के जो है आपसे पैसे लेना। तो वो पैसा ही लेगा और पैसा लेके फटाक से निकल जाएगा। अब बात करते हैं जब इंस्टॉलेशन वाला आदमी आएगा तो उसको मालूम है कि वो आपके घर में ऑप्टिक फाइबर लगाएगा या कोएक्सियल केबल यानी कॉपर वाला तार लगाएगा।
अब देखो भाई, यहाँ पे जो एयरटेल की इंस्टॉलेशन टीम है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ एयरटेल में ही काम कर रही है। जैसे मेरे घर में जब एयरटेल की इंस्टॉलेशन टीम आई थी, तो वो मेरे घर में पहले जो लोकल इंटरनेट लगा हुआ था, मतलब जो सिटी नेट था, उसी की टीम आके एयरटेल वाला भी कनेक्शन लगा के गए। खैर उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो इंस्टॉलेशन टीम आएगी उससे आपको पूछना है कि मेरे घर में जो है कोएक्सियल केबल लग रहा है या ऑप्टिक फाइबर लग रहा है। यदि वो बोलती है कि आपके घर में जो है कोएक्सियल केबल यानी कि कॉपर वायर लग रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको मना कर दो कि देखो मेरे को कोएक्सियल केबल की जरूरत नहीं है, मुझे ये मत लगाओ, जब ऑप्टिक फाइबर आएगा तभी लगाना। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि आप जो भी पैसा देते हो, मान लो 799 का प्लान लिया 100 MBPS वाला, आप दे रहे हो 799, 100 MBPS एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मिलेगा। पर जब कोएक्सियल केबल लगेगा तो वो 100 MBPS आपको नहीं मिलेगा, वहां पे आपको 20-30 MBPS से ज्यादा जाएगा ही नहीं नेट स्पीड। तो ये बात आप जान लो। अगर ऑप्टिक फाइबर है ना, तो आप 110% श्योर रहो कि 100 MBPS का प्लान लिया है, आपको 100 MBPS से ज्यादा ही मिलेगा, 10-20 MB ज्यादा ही मिलेगा वहां पे। तो इसलिए ऑप्टिक फाइबर में ज्यादा फायदा। जब आप पैसे दे रहे हो तो कम स्पीड क्यों लोगे? तो इसलिए कोएक्सियल केबल लगा रहा है अगर, तो कोएक्सियल केबल वाले को मना कर दोगे, देखो भैया कोएक्सियल केबल नहीं लगाना। अब अगर मना कर दोगे, वो बोलता है कि नहीं अब तो फिर ऑप्टिक फाइबर आने में बहुत समय लगेगा। अगर आपको इंटरनेट की बहुत जरूरी है तो कॉपर वायर पे चला लो, पर अगर इंटरनेट की बहुत जरूरी नहीं है तो मना कर दो। आपके जो पैसे हैं केवाईसी वाला जो लेके गया है, वो पैसे जो है वो आपको वापस रिटर्न हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो एयरटेल फाइबर है इसमें फायदा क्या क्या है। तो एडवांटेजेस की बात करें तो देखो भाई, यहाँ पे अनलिमिटेड इंटरनेट है। यहाँ पे कैप वैल्यू मतलब अपर वैल्यू सेट तो की गई है, मगर वो अपर वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब 3333 GB पर मंथ आपको मिल रहा है। तो 3333 GB तो है वो कोई भी इंसान यूज कर नहीं पाता है। लगभग 3 टेराबाइट है, तो 3 टेराबाइट इंटरनेट तो यूज नहीं हो पाता। तो इसलिए इसको आप समझो कि अनलिमिटेड इंटरनेट ही है। जियो वाले जो है वो सिर्फ 3000 GB देते हैं, यहाँ पे 3333 GB जो है आपको मिल रहा है। दूसरा एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पे आपका जो राउटर मिलेगा, नोकिया का एक राउटर आपको साथ में मिलेगा। तो उस नोकिया के राउटर में आप जब टेलीफोन का कोई वायर, जो आपके पास पुराना टेलीफोन है ना, तो वैसा अगर आप वायर वहां पे लगा लोगे, उसके बाद आप वहां से अनलिमिटेड बात कर सकते हो फ्री में, जितना मन उतना बात करो। तो एक एडवांटेजेस ये भी है। एक और एडवांटेज ये है कि मैं देखा हूं पर्सनली कि जो ऑप्टिक फाइबर का मैंने कनेक्शन लिया है ना, तो मेरा कनेक्शन जो था वो 40 MBPS वाला था। मैं इसलिए 40 MBPS का कनेक्शन लिया हूं क्योंकि मैं हो सकता है यहाँ पे 1 महीने से ज्यादा नहीं रहूं, तो इसलिए 40 MBPS वाला कनेक्शन लिया है। तो यहाँ पे क्या है, 40 MBPS वाले कनेक्शन में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे नॉर्मल यूजर कि 40 MBPS का कनेक्शन लिया है तो 20-30 MB आना चाहिए। मगर मेरा जो इंटरनेट की स्पीड है वो 50 MBPS, मतलब 40 MBPS से हमेशा ज्यादा ही ज्यादा रहता है। तो आप जो भी प्लान लोगे, जितना का भी प्लान रहेगा, उससे ज्यादा ही इंटरनेट आपको स्पीड जो है वो देगा। इसके साथ साथ आपको एडवांटेजेस में एक चीज और है कि कुछ OTT प्लेटफॉर्म जो है वो आपको फ्री में मिलते हैं। हालांकि जियो वाले में ज्यादा मिलते हैं, तो वो सारे कंपेरिजन वाली वीडियो कभी और बना दूंगा। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 2 दिन ऐसा हुआ है जहां पे इंटरनेट डाउन था। तो इंटरनेट बहुत ज्यादा देर के लिए डाउन नहीं था, 5-10 मिनट के लिए डाउन था। फोन किया गया, उसके बाद वो इंटरनेट ठीक हो गया। एक दिन जो था इंटरनेट कुछ ज्यादा ही डाउन हो गया, 1-8 घंटा के लिए डाउन हो गया, या बहुत स्लो स्पीड चल रही थी। तो फिर फोन किया तो फिर जाके वो ठीक हो गया। तो 2 से 3 दिन 1 महीने में ये डाउन हो चुका है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है भाई, कि जो भी प्लान आप लेते हो, चाहे 499 का प्लान हो, 799 का प्लान हो, 999 का प्लान हो, जितने का भी आप प्लान लोगे, वहां पे GST जो है 18% वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर 499 का प्लान है तो उस पर 18% और GST आपको देना पड़ेगा। 799 का प्लान है तो उस पर 18% GST और आपको देना पड़ेगा। अब सेम कंडीशन जियो फाइबर के केस में भी कि GST एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो इसको आप डिसएडवांटेजेस के तौर में एयरटेल पे भी काउंट कर सकते हो और जियो वाले में भी काउंट कर सकते हो। दोनों में ही ये सेम डिसएडवांटेज है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि 499 वाला प्लान जो है वो नहीं लेना, 799 वाला प्लान लेना है। तो इसका फायदा ये है कि जब आप 799 का प्लान लेते हो और 3 महीने का एडवांस पेमेंट करते हो, तो उस केस में आपको इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो नहीं लगता है। पर जब आप 499 वाला प्लान लेते हो तो वहां पे आपको इंस्टॉलेशन चार्ज, मतलब 1000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो लग जाता है। तो जब आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो 3 महीने में 499 वाले प्लान में आप जितना पैसा देते हो उससे कुछ कम ही पैसा है, या फिर उसके बराबर ही पैसा जो है आपको 799 वाले प्लान में खर्चा होता है 3 महीने तक। तो 3 महीने तक जाके अमाउंट जो आप दे रहे हो वो एकदम बराबर हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मालूम है कि आप एयरटेल फाइबर को लंबे समय के लिए यूज करने वाले या फिर एटलीस्ट 3 महीने यूज करने वाले, तो 799 वाला प्लान लेना। मैं चूंकि 1-2 महीना से ज्यादा यूज नहीं करूंगा, हो सकता है मैं इसी महीने यहां से चला जाऊं, इसलिए मैंने 499 वाला प्लान जो है वो लिया है। अब दोस्तों इसके बाद आप एक चीज और ख्याल रखें, जब भी आप कोई भी कनेक्शन लेते हैं
तो एक्स्ट्रा केबल जरूर रखिए। मतलब जो कनेक्शन बिछाने आएगा ना तो उसको बोलना कि भैया देखो एक्स्ट्रा केबल दो। एक्स्ट्रा केबल इसलिए बोलता हूं मैं रखने कि हो सकता है कि आप चाहो कि आप अपना पूरा जो राउटर है उसको कहीं दूसरे रूम में शिफ्ट करना चाहो, तो एक्स्ट्रा केबल रहने से आपको ये करने में सुविधा मिलेगी। तो ये एक चीज जो है आप ख्याल में रखिएगा। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि एयरटेल फाइबर का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो है वो सारा मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है और आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अमाउंट मतलब इसका जो डेटा प्लान है उसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे वीडियो में कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते अगले दिन नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।